हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज ये स्टार्ट करते हैं फिर अपना क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मतलब आपके जो मैंने लिया था अभी ये अपना एम्पलीट्यूड के बारे में और ये मॉड्यूलस के बारे में, इनके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं उसके बारे में देख लेते हैं। चारों क्वाड्रेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, चलो क्वेश्चंस लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द मॉड्यूलस and amplitude of the following complex number, of the following complex number। ठीक, चलो तो अब पहला लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस √3i। ये हमारा पहला है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको गिवन है तो इसमें हमें पता है कि सबसे पहले मॉड्यूलस हमें फाइंड आउट करना है। तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें पता है। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ध्यान देखना, x निकाल लेना है। ठीक, x से आए तो x क्या है हमारा, रियल नंबर, बिल्कुल। एक y निकाल लेना है, yi यानी कि ये क्या है हमारा y, इसका कोएफिशिएंट निकाल लो, क्या है √3। x और y के बारे में पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, मॉड ऑफ z। चलो अब मॉड ऑफ z के बारे में पता करना है। तो मॉड ऑफ z क्या है हमारा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4, ये हो जाएगा 2। हमें मॉड z का वैल्यू तो मिल गया। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि अब ये चारों क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू सेम रहेगा। किसका, ये मॉड z का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। वो चारों क्वाड्रेंट आप देख लेना, ठीक है। मैं यही सेम क्वेश्चन मैं चारों क्वाड्रेंट में लेके दिखाता हूँ कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं या फिर आर्गूमेंट ऑफ z के बारे में बात करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, थीटा। और थीटा के बारे में हमें पता है। चलो अब इसको क्या करते हैं, तो अब एक काम करते हैं, थीटा हमें पता है तो हमें क्या पता करना था, tan अल्फ़ा। चूँकि हमें पता है, पहले लिखना है यहाँ पे, चूँकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि x क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, और y क्या है, y भी हमें पता है कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो z है वो किसके बीच में लाई करेगा, मतलब वो किसके बीच में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बारे में, किसके बीच में लाई करेगा, z इज लाइज बिटवीन, या फिर लाइज की जगह पे आप कह सकते हो कि लाइज इन द, हाँ ऐसे कह सकते हो, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें करना था अल्फ़ा। अल्फ़ा हमें पता है tan इनवर्स ब्रैकेट मॉड ऑफ क्या, y डिवाइडेड बाई x। चलो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या है हमारा, √3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब ये बताओ कि tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होगा। ये बताओ tan के पैरामीटर में √3 वैल्यू कब आता है, 60 डिग्री पे। क्यों, tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री नहीं होता, बिल्कुल तो वही होता है। तो अल्फ़ा वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। चलो अल्फ़ा मिल गया हमें। तो अब z इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब हमें पता है कि ये लाई करता है किसके बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या पता है, फार्मूला पता है क्या, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये पता है कि नहीं। और जब ये पता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एम्पलीट्यूड, या कह सकते हो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, सीधे ऐसे लिख दो, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। थीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है हमारा, 60 डिग्री, वो है कितना, π/3 आंसर।
मिल गया ना हमें। चलो अब ये जब हमें मिल गया, ये π/3 हो गया, ठीक है। आंसर हमेशा जब भी इसका वैल्यू एम्पलीट्यूड के बारे में जब हम लोग वैल्यू देंगे तो वो होगा हमारा हमेशा किसमें, रेडियन में, मतलब पाई वाले वैल्यू में दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, लेकिन अगर अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, चलो तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। इसमें अब कैसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना। अब ये सारी चीज़ें नोट करते चलना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इसमें मिलेगा कि हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वीडियो, मतलब ये सारे वैल्यूज़ ध्यान से देखना। अब ये z अभी क्या था +1, अभी देखो अब क्या है हमारा, ये हमारा है -1 + √3i। अब इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, अब हमें पता है कि x क्या है -1, y क्या है हमारा √3। चलो अब जब ये √3 है तो इधर ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं कि चूँकि क्या है x इज़ नेगेटिव एंड y इज़ पॉजिटिव, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, z इज लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों कह सकते हैं भाई, x क्या है हमारा निगेटिव है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन कहाँ आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, बिल्कुल। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो हमें क्या पहले फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, z के बारे में करना है। तो z के बारे में पता है कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या √4 नहीं आ गया, फिर उसके बाद क्या ये 2 का वैल्यू नहीं आ गया। जब ये 2 वैल्यू आ गया, हमने कहा था कि पहले क्वेश्चन में कहा था कि z ऑलवेज सेम आएगा, ये हर क्वाड्रेंट में अगर क्वेश्चन सेम रहा तो, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें क्या करना है, tan अल्फ़ा के बारे में फाइंड आउट करना है। tan अल्फ़ा क्या है हमारा वो वाला वैल्यू जिसके द्वारा हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करते हैं, अब अल्फ़ा के बारे में बात करते हैं। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ y/x, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, y क्या है हमारा √3 डिवाइडेड बाई -1। अब जब मॉड लगा है तो ये -1 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी कि ये जो माइनस है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा √3। और tan का ऐसा कोई वैल्यू है जो 60 में, मतलब जो √3 आ जाए, तो क्या अल्फ़ा इज इक्वल टू, हम क्या इसको नहीं लिख सकते, सीधे ऐसे नहीं लिख सकते, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ऐसे नहीं लिखते। तो tan से कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री यानी कि π/3। चलो यहाँ तक तो सेम था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, अब हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड वो भी कौन सा है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड नाम दिया होगा तो वो हमेशा प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। वो उसमें ये कंफ्यूज मत होगा कि सर ये एम्पलीट्यूड क्या है, तो हम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, एम्पलीट्यूड नहीं करना है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसमें क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया पिछली क्लास में। चलो तो क्या करना है, ये थीटा हो गया, और थीटा हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला क्या था, हमने देखा था। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा फार्मूला क्या था, हमारा पाई माइनस अल्फ़ा था, क्यों, यही वैल्यू था ना। चलो फिर तो थीटा वैल्यू क्या हो गया, यहाँ कितना है पाई माइनस ये कितना है π/3, ठीक। और जब π/3 है तो 2π/3 वैल्यू नहीं आ गया। तो बस ये इस तरीके से जब आपको क्वेश्चंस केवल ये 5 नंबर, सोचो कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो ये इतना सॉल्व करने के बाद आपको 5 नंबर मिल जाएंगे बिना किसी नंबर के कटे, समझ रहे हो। तो अब ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए, चलो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, थर्ड क्वाड्रेंट के। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कहेगा कि z इज इक्वल टू -1 माइनस √3i, यानी कि इन दोनों में माइनस है। तो अब हमें पता है कि सर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -√3, चलो √3। तब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि x हमारा क्या है निगेटिव है एंड y क्या है हमारा वो भी निगेटिव है, देन z इज लाइज इन द
किस में होगा, दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस होने के कारण ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं देगा कि बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन उसके पहले हमने क्या फाइंड आउट करना था, z फाइंड आउट करना था, मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, वही 1 + 3 √4 2 आ गया ना वैल्यू। चलो अब क्या tan अल्फ़ा की बात करेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan अल्फ़ा, अब ये केवल आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, जो कि हमारे दिमाग में वो चल रहा है, वो क्वाड्रेंट्स चल रहे हैं कि हाँ ये थर्ड में है, ये इधर देखो, इधर देखो, ये थर्ड में चल रहा है, ठीक है। अब ये कहीं आपका वैल्यू है क्या, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू है आपका क्या, ये मान लो यहाँ क्या है, पहला x का -1 ना, तो ये हो गया क्या -1, और ये हो गया हमारा क्या, ये वाला वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। चलो ये √3 हो गया और ये -1 हो गया। अब ये अगर मॉड में आ जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगे, ठीक। मॉड में मॉड √3 और मॉड 1। चलो तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस थीटा के बारे में, मतलब इस यहाँ से लेके प्रिंसिपल वैल्यू पे देख रहे हैं ना, तो ये वाले थीटा के बारे में बात करेंगे। अब जब ये वाले थीटा के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस वाले अल्फ़ा के बारे में बात करना है। तो tan अल्फ़ा इधर है, तो tan अल्फ़ा क्या है हमारा, y बाई मॉड ऑफ y बाई मॉड ऑफ x, ठीक। अब ध्यान से देखना, मॉड ऑफ y कितना है हमारा, वही √3 डिवाइडेड बाई कितना है हमारा 1, ये टोटल वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, बिल्कुल कैंसिल आउट, अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना, अब हमने क्या कहा था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिया था, ध्यान से देखना, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, पाई माइनस क्या था, अल्फ़ा था। अब हमने क्या कहा था, अगर थर्ड में चले गए, ये किसके लिए था, सेकंड के लिए। अगर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड में क्या करना था, थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस अल्फ़ा, यही तो करना था। तो बस हो गया, फिर ये सेकंड वाला हटा दो, इसका यूज़ खत्म, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें केवल याद करना था कैसे करना है इसमें, ठीक है, ट्रिक लगाना था। चलो तो थर्ड के बारे में पता चल गया हमारा क्या है, थर्ड के बारे में पता है कि थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस अल्फ़ा। अब जब ये वैल्यू पता चल गया, हमें अल्फ़ा का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू -पाई, ये कितना है, प्लस π/3। अब जब π/3 है तो इधर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -2π/3, सही है, बिल्कुल। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2π/3। चलो थीटा इज इक्वल टू π/3। ये प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। अगर हम केवल एम्पलीट्यूड की बात करते तो क्या करते हैं, अगर हम केवल एम्पलीट्यूड की बात करते तो क्या करते हैं, चलो आ जाओ इसमें एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं इसी वाले क्वेश्चन में। तो ये इसको पहले उतार लो, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ तक तो सही था, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट की ये क्या है हमारा, z इज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। ये कौन सा एम्पलीट्यूड है, ये प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है किसका, वो जो डायरेक्ट वहाँ से किस में लिया जाता है, ध्यान से देखना इधर, ऐसे, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें हमारा वैल्यू है, ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला थीटा फाइंड आउट करना है, या फिर ऐसे कह सकते हो ये वाला थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक। उनके लिए बेसिक यही होता है, ठीक। चलो इधर हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। तो अब ये कहेगा ये जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ से 180 घूमेगा, फिर उसके बाद फिर ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करेगा, तब जाके हमें ये वाला वैल्यू निकलेगा, समझ रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें क्या कहेगा, ये कहेगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फ़ा,
इसमें सब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अगर एम्पलीट्यूड की बात करना है तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3, अल्फा पता ही है हमें, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 3। आप जब क्वेश्चन देखोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में है, तो जब उसमें देखोगे तो सेम यही वैल्यू आएगा। कब, जब हमारा एम्पलीट्यूड केवल रहेगा, और जब प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2/3। तो ये वैल्यू आप हमेशा ध्यान में रखना कि हमें एम्पलीट्यूड नहीं बल्कि प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, हमेशा ध्यान में रहे, ठीक है। तो अब क्या है, इसको हटा दो क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में कभी भी आपको ये एम्पलीट्यूड नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आपका मन है तो सॉल्व करके दे देना, अदरवाइज एक्स्ट्रा टाइम है तभी देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 नंबर ऐसे उसके लिए फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना है अपना। चलो अब क्या करना है, अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें क्या पता है, x = +1, फिर उसके बाद y = -√3, ये हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि क्या x पॉजिटिव है एंड y क्या है, निगेटिव है। अब जब ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो हमें क्या चाहिए, इसलिए क्या चाहिए हमें, z लाइज इन द, किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। चलो अब हमें इतना पता है, अब यहाँ पर z फाइंड आउट करना है। चलो z भी फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार फिर से, 3 बार कर चुके हैं, चौथी बार बाकी है। इसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, √4 = 2, ठीक। z हमें पता है, अब क्या करना है, tan अल्फ़ा पता है, mod ऑफ y/x। अब ये जो y है क्या है हमारा, -√3 है। अब हमने मॉड लगाया है, तो जब मॉड लगाया तो इसका कोई मतलब, इसका कोई माइनस का कोई मतलब ही नहीं, तो क्या हो जाएगा √3/1, फिर उसके बाद ये हो जाएगा √3। अब हमें पता है ये कितना है, tan 60, और फिर उसके बाद ये tan से tan गया, तो ये अल्फ़ा क्या हो गया, 60 वैल्यू हो गया, = पाई/3 हो गया। अब ये सोच रहे होगे कि सर एक ही क्वेश्चन 4 बार लिए, कोई नहीं, अभी 2 क्वेश्चन और ले लेंगे, ठीक है, वो भी अलग अलग। तो ये क्या हो गया, हमें पता चल गया अल्फ़ा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड हमने बताया था, या फिर इसको कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, और करके लिख सकते हो, आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। थीटा = अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट में क्या होगा, अगर हम फर्स्ट की बात करें, केवल फर्स्ट में क्या होगा, मैंने बताया था कुछ, थीटा = अल्फ़ा बताया था फर्स्ट में। लेकिन अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा थीटा = -अल्फ़ा, निगेटिव में चला जाएगा। चलो याद करने का तरीका बहुत बढ़िया है, याद कर लो बढ़िया से, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, थीटा = -अल्फ़ा चाहिए, ठीक है, -अल्फ़ा। अब यहाँ कितना वैल्यू पता है हमें, सीधे -पाई/3 हो गया, यही है आंसर। और जब ये आंसर है आपका तो फिर टेंशन ही क्या बात है। तो हमें पता चल गया सर प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, -पाई/3। तो चलो अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो और भी दूर हो, ठीक है। तो आ जाओ एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको जो भी इधर उधर की जो बातें दिमाग में आ रही है कि सर एक ही क्वेश्चन 4 बार, कोई नहीं, ये इसलिए लिया गया है ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाए, ठीक है, कि अगर चारों क्वाड्रेंट में लिया जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अब चलेंगे असली क्वेश्चंस पे जो आते हैं बेसिकली, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल के बेसिस पे था। चलो अब क्या होगा, चलो अब इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा ही देते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात अभी 1 था ना, हाँ 2 की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट
एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि राइट 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, इस फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, देन फाइंड द मॉड्यूलस, ठीक। अब इसके मॉड्यूलस के बारे में फाइंड आउट करना है, बताओ कैसे करोगे। हमने इसके बारे में पहले बताया था कैसे सॉल्व करना है, इसको इसके फॉर्म में लिखना है, किसके, ए प्लस आई बी के बारे में लिखना है। चलो फिर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, ये है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब भी आपको ऐसे कुछ दिख जाए तो इसमें क्या करना है, नीचे वाले इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में को हटा देना है। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई, इसका कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, कॉन्जुगेट जब करोगे तो यहाँ जो प्लस आई है वहाँ माइनस आई कर दो, या फिर माइनस आई है तो प्लस आई कर दो, कॉन्जुगेट कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस आई। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि ये हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इधर क्या हो जाएगा, इसको ए प्लस बी ए माइनस, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये हो गया, पता चल गया, ये क्या हो गया, 1 प्लस आई का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 2 आई हो जाएगा, 1 इंटू आई कह सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू 1, ऐसे कर सकते हो ना। चलो कोई नहीं, तो ये हो गया कितना, 1। ये मैंने कहा था आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +1, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक। और ये हो जाएगा ये हो जाएगा +2i हो गया, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। चलो ये एक गया, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, अब ये हो गया 2i डिवाइडेड बाई 2, अभी 2 से कैंसिल, ये हो गया क्या, i हो गया। चलो अब जब ये i हमें पता चल गया, अब ये i हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यही तो मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखना, अब ये जो हमने 2i डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया, ये ऐसे नहीं लिखना है। जब भी आपको ये जो कट जाए ना, तो हमेशा ध्यान में रखना, इसको ऐसे नहीं लिखना है। मैंने इसको लिखने के बाद अब मिटाने की ज़रूरत क्यों की, वो इसलिए क्योंकि आपको समझाना था कि हाँ ये इसके बाद नहीं, ऐसा नहीं करना। ये जब कट गया ना, इधर ध्यान से देखो, अब ये कट गया तो वहाँ क्या बचेगा, वहाँ 0 बचेगा। हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो जब इस फॉर्म में लिखोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, प्लस वहाँ क्या आ जाएगा 2i डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैसे लिखोगे, अब इसको ऐसे लिखना है 0/2 प्लस यहाँ i लिख दो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2/2 हो गया। अभी ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0, भाई 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i, 0 प्लस i, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया इसके फॉर्मेट में a प्लस आई बी, ठीक। अब इसमें a क्या है, अब इसमें क्या है, a क्या है, अब इसका मॉड्यूलस निकालना है ना। तो इसमें क्या है हमारा, क्या है a और क्या b की बात हो रही है। तो a क्या है हमारा, a हमारा 0 है और b क्या है 1, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, हमें मॉड ऑफ z निकालना है, ठीक है। जब मॉड ऑफ z निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 1 = 1। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होंगे। इसमें एक ही सोचो, पहले क्या होता था, इसको केवल ट्रांसफ़र करो इसमें इस फॉर्म में लिखो, फिर उसके बाद अब क्या आ रहा है, फाइंड द मॉड्यूलस, अब इसका भी मॉड्यूलस। ऐसे फंसाने के लिए आपको बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे, देखते रहना, धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि और भी जो कन्फ्यूजन्स हों वो और दूर चले जाएं, ठीक है। ये तो अभी मॉड्यूलस का था, चलो और किसी चीज़ का ले लेते हैं जो आपके लिए काम आ जाए, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। वाह क्या बात है, आ गया आपका। फाइंड द मॉड्यूलस, ठीक, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ, हाँ ये रहा आपका 5 माइनस 2√6i का होल स्क्वायर। चलो ये अब आपको क्या गिवन है, ये आप कॉम्प्लेक्स यानी z इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा गया, z इज इक्वल टू, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसे गिवन है तो सबसे पहले क्या करना है, z लिखना है। z इज इक्वल टू क्या लिखना है, 5 माइनस 2√6i का होल स्क्वायर। हो गया। चलो अब जब ये हो गया तो अब क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। चलो हमें क्या पता है सर, a या फिर x या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। x क्या है हमारा 5, y क्या है -2√6, ठीक। तो क्या करना है, मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z के लिए कोई वैल्यू सेम, मतलब मॉड में कुछ होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं क्या, 5 का स्क्वायर प्लस -2√6 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 25 प्लस 2√6 का अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 6 कितना हो गया 24। चलो ये हो गया टोटल कितना, ये हो गया हमारा 49 और ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू 7, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, मॉडुलस। मॉडुलस हमें पता चल गया, ठीक है, मॉड के बारे में पता चल गया। अब जब मॉड के बारे में हमें पता चल गया तो अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना होगा कि ये किस में है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -2√6। चूँकि अब आ गए ना उसी पे फिर से, चूँकि x पॉजिटिव एंड y इज इक्वल टू निगेटिव, ठीक। अब जब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसलिए क्या है हमारा, z इज लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, सही है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, किसके बारे में बात करना है, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या है, मॉड ऑफ y अपान x। चलो मॉड ऑफ y कितना है, अगर मॉड लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये -2√6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 डिवाइडेड बाई 5। अब ये वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक। अब ये जब हमें पता चल गई है तो अब इसको क्या करना है, इसको तो हम अल्फा कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हमें केवल क्या चाहिए, हमें अल्फ़ा चाहिए ना। तो अल्फ़ा लिखो ऐसे, फिर उसके बाद tan इनवर्स कर दो, फिर जब इनवर्स करने के बाद क्या करना है, ये हो जाएगा 2√6 डिवाइडेड बाई 5, इसको ऐसे छोड़ दो। अल्फ़ा इधर पता चल गया। चलो अब हमें क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बताया था क्या होता है, माइनस अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू, देन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा की बात कर रही है ना, तो माइनस लिखना है, फिर उसके बाद tan इनवर्स लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिख देना है यहाँ पे 2√6 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया ना आंसर। बिल्कुल इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें बने तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, तो हो गया, अब ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ठीक है।